जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक दोस्तों, जैसा कि हम बताते हैं तो हिंदी वर्णमाला की हम बात करें दोस्तों। वर्णमाला हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक दोस्तों, तो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बनी है? वर्ण प्लस माला। ठीक है दोस्तों, वर्ण प्लस माला। वर्णमाला हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी है। जो वर्ण का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है शब्द। वर्ण का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है शब्द। ठीक है, और जो माला का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है समूह। क्या होता है? समूह। ठीक है, ये हमारा होता है समूह। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि जो हिंदी जो वर्णमाला है इसमें स्वर और व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार बात करते हैं। तो मान लीजिए जैसे, ठीक दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि जो वर्णमाला हमारी है उसको हमने स्वर और व्यंजन में दो भागों में बांट के रखा है। ठीक दोस्तों, वर्णमाला को दो भागों में बांट के रखा है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये हमारा हो गया व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया व्यंजन। ठीक, और इधर हमारा हो गया स्वर। क्या हो गया दोस्तों? स्वर। लाइन सीधी कर, स्वर हो गया। ठीक, स्वर, ये हमारा हो गया स्वर। जैसे कि आपने देखा कि वर्णमाला को हमने दो भागों में बांटा है, व्यंजन और स्वर में। तो अगर हम स्वर की बात करें दोस्तों, तो स्वर को भी हमारे दो भागों में बांट के रखा है। स्वर भी हमारे दो भाग में डिवाइड हैं। जैसे कि स्वर हमारे दो कौन कौन से भागों में डिवाइड हैं। ठीक है, ये हमारे दो इस प्रकार डिवाइड हैं। जैसे कि हास्य स्वर, हास्य स्वर, हास्य स्वर। ठीक है, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक दोस्तों, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अपने जो स्वर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों कि जो दीर्घ स्वर हमारे होते हैं और जो हास्य स्वर हमारे होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे कि हास्य स्वर की हम बात करें तो हास्य स्वर हमारे बेशब्द होते हैं या बेअक्षर होते हैं। जो कि स्वर में जो छोटे स्वर होते हैं उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। क्या चीज दोस्तों? ऋ। ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर हमारे वो शब्द होते हैं या वो अक्षर होते हैं जो कि हमारे स्वर में बड़े स्वर माने जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारे 7 प्रकार के होते हैं। जैसे बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, ठीक, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक, ये हमारे होते हैं 7 प्रकार के दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये हमारे जो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि व्यंजन हमारे, व्यंजन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम व्यंजन की बात करें, तो अगर हम व्यंजन की दोस्तों बात करें तो व्यंजन को हमने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो 5 भाग हमारे कौन कौन से हैं आइए हम देख लेते हैं। जैसे 5 भाग हमारे इस प्रकार हैं कि नंबर 1 जो हमारा पहला जो भाग है वो हमारा है स्पर्श व्यंजन दोस्तों। क्या चीज़ है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है,
स्पर्श व्यंजन दोस्तों। ठीक, पहला जो भाग है वो हमारा स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। और जो इसमें दूसरा जो भाग है इसका वो हमारा दोस्तों है अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों। ठीक है, ये हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। अगर हम और बात करते हैं इसका अगला जो भाग कौन सा है, ठीक है, अगला जो इसका भाग है वो हमारा है ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और जो इसका अंतःस्थ जो अगला भाग है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा इसका अगला भाग है वो हमारा आगत व्यंजन है। ठीक, आगत व्यंजन। और जो अगला जो भाग है दोस्तों वो हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों जैसे कि आपने जाना होगा कि व्यंजन को हमने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं कि स्पर्श व्यंजन में हमारे कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे कि अगर स्पर्श व्यंजन की हम बात करें दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजन में हमारे दोस्तों जो अक्षर होते हैं वो हमारे इस प्रकार होते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से, ठीक है, का वर्ग से और पा वर्ग तक जितने भी हमारे अक्षर आते हैं, जैसे कि छोटा आ बड़ा में आप देख सकते हैं, जितने भी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, का से लेके पा की जो लाइन होती है उनके बीच के जितने भी अक्षर आते हैं वो हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक दोस्तों, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, वैसे तो हमारे स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये हमारे कितने होते हैं? टोटल हमारे होते हैं 25 दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों? ये हमारे 25 होते हैं। अगर और इसमें जो हमारा अड़ा है, अड़ा और ढा, ये हमारे खाली होते हैं। तो दोस्तों इनमें जोड़ने पर हमारे 27 हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इसमें और जोड़ देते हैं तो हमारे 27 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 27 हो जाते हैं। ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन हमारे 27 होते हैं। अगर हम डा को और अड़ा को जोड़ देते हैं तो 27 होते हैं, अगर इनको नहीं जोड़ते हैं तो 25 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अंतःस्थ व्यंजन की। तो दोस्तों बता दूं कि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं 4 प्रकार के कौन कौन से अक्षर होते हैं दोस्तों, तो वो हमारे 4 प्रकार के अक्षर होते हैं। तो कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन में अक्षर आते हैं, वो अक्षर की हम बात करें तो वो अक्षर हमारे होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये अक्षर जो शब्द हमारे अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं, जैसे कि बताऊं या, रा, ला और वा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आते हैं अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों। ठीक है, ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 होते हैं दोस्तों। तो ये या, रा, ला, वा जो अक्षर आते हैं वो हमारे अंतःस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं दोस्तों। तो ये हमारे वो व्यंजन शब्द हैं जो हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है। जैसे कि आप बोल के नहीं देख सकते हैं कि या की आवाज़ अंदर से आ रही है, रा की आवाज़ भी अंदर से आ रही है, ला की आवाज़ भी अंदर से आ रही है, वाह की आवाज़ दोस्तों अंदर से आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे हो गए अंतःस्थ व्यंजन। जो शब्द हमारे होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था या, रा, ला और वा, ये हमारे 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अब हम दोस्तों बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। अगर हम ऊष्म व्यंजन की दोस्तों बात करें तो ऊष्म व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये हमारे जो होते हैं ऊष्म व्यंजन, जितने भी अक्षर आते हैं वो हमारे दोस्तों
उस व्यंजन जो अक्षर हमारे आते हैं वो भी हमारे दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों बता दूँ ये कौन कौन से अक्षर होते हैं, ये 4 होते हैं। तो जैसे उस व्यंजन की बात करें तो उस व्यंजन हमारे वो अक्षर होते हैं, जैसे आपको बताऊँ सा वाली लाइन जो भी नीचे की आती है, छोटा आ बड़ा आ में सा लाइन का पूरा वर्ग होता है, वो हमारा उस व्यंजन होता है। जैसे कि आपको बताऊँ छोटा सा, बड़ा सा और त्रिकोण वाला सा यानी पेट फटा सा, और हमारा जो होता है लास्ट में होता है ये हो गया हमारा हा। तो दोस्तों ये हमारे हो गए उस व्यंजन, ये भी हमारे दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया उस व्यंजन दोस्तों। हम बात करें, अगर हम बात करते हैं आगत व्यंजन की दोस्तों, अगर हम आगत व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों तो जैसे कि मैं बता दूं आगत व्यंजन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आगत व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो आगत व्यंजन हमारे होते हैं 2 प्रकार के दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे जा और फा ये हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, जा और फा ये हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। कौन कौन से, जा और फा ये हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगत व्यंजन कहलाते हैं, आगत व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन की, कि संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से अक्षर होते हैं, जो कितने होते हैं और कितने अक्षर होते हैं जो माने जाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4 प्रकार के। जैसे वो 4 अक्षर संयुक्त व्यंजन में होते हैं जो कि सबसे लास्ट के जो 4 अक्षर होते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो ये हमारे होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और दोस्तों सिरा। ये हमारे होते हैं 4 कौन से होते हैं दोस्तों, ये चार जो अक्षर होते हैं ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन दोस्तों। कौन से होते हैं दोस्तों, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि टोटल जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, तो टोटल जो व्यंजन हमारे होते हैं दोस्तों वो हमारे होते हैं 41 व्यंजन होते हैं, वो हमारे होते हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, टोटल जो व्यंजन हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं 41 व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्वर टोटल कितने होते हैं दोस्तों। जो स्वर हमारे होते हैं वो स्वर हमारे 13 होते हैं टोटल, लेकिन उनमें दोस्तों हम 2 जो स्वर लगाते हैं वो हमारे आहूवा स्वर होते हैं, जिनके बारे में बता दूं कि अगर जो आ मतलब अंग जो होता है और आहा जो होता है दोस्तों ये हमारे आहूवाही स्वर होते हैं। क्योंकि अगर हम इन दोनों स्वरों को जोड़ लेते हैं तो हमारे टोटल 13 स्वर हो जाते हैं दोस्तों। कितने हो जाते हैं टोटल, हमारे 13 स्वर हो जाते हैं अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर हम इन दोनों को नहीं जोड़ते हैं तो हमारे स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 11। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे 13 हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि 11 स्वर हमारे इस प्रकार होते हैं 1 2 3 4, जैसे कि आ है, ई है, ऊ है और रे है। 4 तो हमारे ये हो गए, 7 हमारे ये हो गए, 11 हो गए हमारे, क्या हो गए, हमारे स्वर हो गए 11। अगर हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई आहुआ स्वर तो नहीं है ना इसमें है ना इसमें है। अगर वो इसमें नहीं है तो हमारे स्वर 11 ही होते हैं। अगर वो इसमें जोड़ लिए जाते हैं दोस्तों तो हमारे स्वर 13 हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आहुआ स्वर बताइए, तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा अंग और आहा, तो आप लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसे इसमें होता है कि अगर आहुआ स्वर को जोड़ के आप बताइए कि स्वर कितने होते हैं तो आप बता सकते हैं उसको जोड़ के स्वर 13 होते हैं। अगर पूछता है कि आहू वाहु जो भी स्वर होते हैं उन्हें हम ना जोड़ें या उनका कोई क्रमांक ना रखें तो हमारे अक्षर कितने होते हैं स्वर, तो हम बोल सकते हैं 11 हमारे स्वर अक्षर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही बता दूं कि दोस्तों
आज की वीडियो बस इतनी ही दोस्तों थी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि अब मैं हिंदी वर्णमाला का और अगले का चैप्टर लेके आने वाला हूं दोस्तों। अगले वीडियो में आपको पूरी वर्णमाला पूरी एक साथ एक वीडियो में कराने वाला हूँ अगली वीडियो में, ठीक दोस्तों। तो वो वीडियो हमारी करीब 1 घंटे की हो जाएगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।